नमस्कार प्रिय साथियों, जीवन भर चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन जीवन में इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना, क्योंकि ये स्त्रियां आपके जीवन को तबाह कर देगा। अगर आप इन 3 लक्षणों वाली स्त्री से विवाह करते हैं या अपने किसी बेटी का विवाह इन 3 लक्षणों वाली स्त्री से करते हैं, तो आपका सर्वनाश निश्चित है। आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। इसलिए जान लीजिए कि वो 3 लक्षणों वाली स्त्री कौन है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल विद कूल कृष्ण पर। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी जिंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच के रहना और इनसे जीवन में कभी विवाह मत करना, वरना आप जिंदगी में हमेशा परेशान रहेंगे। मित्रों, यह कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर की जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनकी पटरानी रुक्मणी स्वर्गलोक की गद्दी पर बैठे हुए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने रानी रुक्मणी से कहा कि महारानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। महारानी रुक्मणी कहने लगी, स्वामी जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब भगवान श्री कृष्ण कहता है कि महारानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वही काम स्त्रियां थोड़े से पैसे और आनंद के लिए तथा वो अपनी स्वार्थ के प्रति कर बैठती है। देवी रुक्मणी कहती है कि प्रिय स्वामी जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई क्यों कर रहे हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण कहता है, नहीं महारानी, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब महारानी कहती है, नहीं स्वामी, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब कृष्ण कहता है, ठीक है महारानी रुक्मणी, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितने स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी देवी रुक्मणी कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति कितनी स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तब कृष्ण अपने महारानी को वह कहानी सुनाता है। कृष्ण कहता है, हे देवी, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, और दूसरा बनिया का लड़का था, और तीसरा साहूकार का लड़का था। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों ही साथ में पले बढ़े हुए थे। मित्रों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके परिवार में विपत्ति कभी नहीं आएगी। दोस्तों, राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, भाई चलो, कल मेरी पत्नी का मायके चलते हैं और पत्नी को उसके मायके से बुला करके घर ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए चलो, मेरा ससुराल में चलते हैं और तुम दोनों भी हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाए। तब उन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सो जाओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम लोग कहीं जगह देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात का समय काट लेना और फिर सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए चलेंगे। दोस्तों, आज कुमार की बात को सुनकर के दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वह उस समय सहमत हो जाता है। लेकिन बनिया का लड़का जो था, वह बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का राजकुमार और साहूकार का बेटा था, वो बिल्कुल भोला और नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं, और चलते चलते 3 दिन उनके रास्ते में कट जाते हैं। और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में जब पहुंचता है, तब उस नगर के पास में राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, यहाँ कोई जुगाड़ा देख लेना और रात उस आश्रय में काट लेना, मैं ससुराल से सुबह जल्दी आ जाऊंगा। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है, और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का किसी आश्रय की तलाश में निकल जाते हैं।
ढूंढते ढूंढते उनको एक जगह दिखाई देती है और वो आश्रय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रोकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोस्तों, आश्रय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहाँ उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर वो दोनों कहने लगे, हे माता, हमें इस आश्रम में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस आश्रम में जगह दे तो आज की रात हम सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बात को सुनकर वह बुढ़िया जो थी वह कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर रात काट लो, लेकिन इस आश्रम में कहीं आप अपना रात काटोगे तो आपकी जान की गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वह बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तभी एक बहुत सुंदर लड़की उस आश्रम के दरवाजे के भीतर से साहूकार के लड़के को आते हुए दिखाई देती है। साहूकार का लड़का ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वह तैयार हो जाता है। वह बहुत उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। मित्रों, इधर वह बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वह अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया और आगे कहा कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक जाना, मैं तो इसके साथ में ही रुकूंगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए आश्रम के अंदर चला गया और आश्रम के अंदर में एक हॉल जैसा एक कमरा था जो बहुत गहरा और लंबा था। उसमें बहुत सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में आश्रम के अंदर चला गया था, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया जो बहुत ही चालाक था। इसके अलावा वो चतुर्थ और समझदार था। बनिया का लड़का साहूकार के लड़के को अंदर जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वह बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा था कि जो इस आश्रम में रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौटकर नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? कृपया बताने की कृपा करें। मित्रों, तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वहीं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, माता, बात क्या है? खुलकर के बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी जिसके साथ में वहाँ अंदर चला गया है, वह सुंदर युवती जो है एक वैश्य और नागिन है। वह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ ही रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए मुझे डर है कि वह तुम्हारे दोस्त को मार न दे, क्योंकि जो भी वहाँ गया है वो जिंदा लौटकर नहीं आया। बनिया का लड़का यह सब कुछ सुनकर के घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें तलवार देती हूँ और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा, नहीं तो वह पक्का मारा जाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर्थ था और वो तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त का जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वह लड्डका चुपके से आश्रम के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्य के साथ में लेटा हुआ था, वहीं पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब वो नागिन का रूप धारण करे और कब उसको मारे। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा ही था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख कर छिपा दिया। दोस्तों, तब कृष्ण रुक्मणी से कहता है, वह बनिया का लड़का नागिन की हत्या करने के बाद अपने दोस्त की जान बचाने के बाद आश्रम से बाहर निकल आता है। फिर उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वो जंगल की तरफ जा रही है। उसने उसे देखता ही रहा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है,
हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेना चाहिए कि वह जा कहाँ रही है। अब बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार था, जिसने अभी नागिन का वध किया था, वह उस बहुत सुंदर स्त्री के पीछे चला जाता है और वह बनिया का लड़का सोचता जा रहा है कि देखता हूँ ये कहाँ तक जाती है। लड़की चलती गई। आगे कुछ दूरी पर जंगल में एक साधु का आश्रम था और वो स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई, जहां पर जाकर उसने साधु से मुलाकात की और वह सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर बहुत सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, ऐसा क्यों? तो बहुत सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और वो अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोजाना तो तुम मेरे पास आती थी, लेकिन अब मेरे साथ धोखा करके अपने पति के साथ जा रही हो। तब बहुत सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। मुझे माफ करना, अब आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री के बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है वो उसी समय उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़े होती है। इधर दोस्तों, वह बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और यह नजारा देख रहा था। उस बनिया के लड़का को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया। साधु की हत्या करने के बाद वहाँ से तुरंत भाग जाता है। उसे आगे चलकर के एक मंदिर मिलता है। वह उसी मंदिर में जाकर छिपकर भीतर बैठ गया। अब वह सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। बनिया का लड़का मंदिर के अंदर डरकर चुपचाप बैठा हुआ था। अचानक मंदिर में एक चोर आता है और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं। अगर यह हमारी चोरी आसानी से सफल हो जाए और कहीं हम पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाता है। इधर जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था, उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कहता है, यह क्या है? यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? दोस्तों, वो बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोचकर कि वह मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों, क्या हुआ कि वह स्त्री जो थी, जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया, पर उनको दर्द सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं, न जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे शर्म से अपना सर नीचा झुकाना पड़ेगा। उसने फिर सोचा, क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और यह कह दे कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था, तभी वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले जो थे वो एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। ये वही राजकुमार था जो राजा का लड़का था और अपनी पत्नी को लेने आया था। लोग राजकुमार को पकड़कर वहाँ के राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वह सारा वृतांत जान करके उसको जेल में डाल देता है। तब कृष्ण देवी रुक्मणी से कहता है, महारानी, आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ कर के काट लिया और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जाकर के वो फिर छिपकर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि वो चोर राजा की लड़की को पकड़ करके जरूर लाएगा और उसकी हत्या जरूर करेगा, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के वह तलवार के साथ छिपकर बैठ गया और इधर आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा की लड़की को पकड़कर घसीटते हुए मंदिर के पास लाया और मंदिर के बाहर बैठ जाता है। कुछ देर बैठ कर के बातें करता है और कहता है, देवी माँ ने हमारी बातें सुन ली है, चोरी करवा दी, मारे भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन गया, क्योंकि मैंने बहुत माल लुटा है। इस तरीके की बातें कुछ देर करते रहे। फिर उस चोर के साथी में से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले जा और देवी माँ के सामने उसका सिर काट दे और उसकी बलि चढ़ा दे। फिर दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर ने राजा की लड़की को पकड़कर के अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी माँ की जहाँ पर मूर्ति थी वहाँ पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही बार छूट जाता है तो बनिया का लड़का वहाँ तैयार ही बैठा हुआ था।
वह चोर राजा की लड़की का सिर नहीं काट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़का ने उस चोर को मार दिया और चोर को मार के बाद उसकी लाश को एक बगल में रख दिया। इधर दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, वह हमारा एक साथ ही गया है, वह लौट कर नहीं आया है। अरे तू जा और देख कर के आ कि उसने बलि चढ़ा है या नहीं। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर भी जो है, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वह लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया का लड़का लड़की के साथ में चला जाता है और इधर राजा की जो लड़की थी वह बनिया के लड़के से प्रेम करने लग जाती है और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हो। दोस्तों, बातों ही बातों में वो लोग राजा के घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का ने मना कर दिया। नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ, यह हमको पकड़कर के लिए जाना चाहता था और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिया की लड़की को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, ये तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था और इसी वजह से ये लड़की का आपकी बेटी को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी इसलिए मैंने बचा लिया, अगर वो नहीं चिल्ला पाती तो ये आपकी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, ये सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और राजा ने उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसकी दोनों दोस्त भी मौजूद थे। जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था, वो दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़का को आश्रम वालों ने पकड़वा दिया था, क्योंकि इसने एक वैश्य सुंदर युवती का वध किया, इसलिए वह भी वहाँ जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहाँ बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, अगला दिन हुआ और राजा के दरबार में तीनों को बुलाता है। जिन तीनों को राजा ने पकड़ कर के जेल में बंद किया था, उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वैश्य का वध किया था, उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगा, यह बता तूने वैश्य का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। पर दोस्तों, उस साहूकार के लड़का को कुछ मालूम ही नहीं था जो राजा को बता सके कि किसने वेश्या का हत्या किया था, उसे नहीं मालूम था। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता दें कि तूने उस वैश्य का वध क्यों किया। दोस्तों, तब वह साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है, इसने वैश्य का वध नहीं किया, क्योंकि वेश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता तूने क्यों किया, बात क्या है। तब दोस्तों को बनिया का लड़का कहता है, हे महाराज, मैं इसी साहूकार लड़का के साथ में एक रात गुजारने के लिए आश्रम गए थे और एक बूढ़ी माँ ने आश्रम में रुकने से मना किया था, लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वैश्य को देखकर रात को सोने के लिए अंदर आश्रम में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि वह नागिन है और वह नागिन का रूप में आकर के इसको डस लेती, इसलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए गया। जहाँ यह पलंग पर वैश्य के साथ सोया हुआ था, फिर मैं वहीं एक कोने में जाकर के बैठ गया और जैसे ही उस वैश्य ने रूप बदला और नागिन बन करके हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, तभी मैंने तुरंत उसको मार दिया। यदि अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए, पलंग पड़ा हुआ है, उसके नीचे मैंने मरी हुई नागिन रख दी है। तभी राजा ने सैनिकों को भेजा और वहाँ सैनिकों ने जाकर के वहीं मरी हुई नागिन पाया और वहाँ से आकर के सारी बात राजा को बताया कि सत्य बात है। तो दोस्तों, राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपनी दोस्त की जिंदगी बचाई है। दोस्तों, राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वो राजकुमार यानी कि जो राजा का लड़का राजकुमार जो था उसको
बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। अब दोस्तों, उसको भी नहीं मालूम था आखिर किसने उसकी बेटी का नाक कटा है। वह भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर से पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा है कि तूने ही अपनी पत्नी की नाक कटा था। तभी बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। आखिर नाक किसने काटी है वो सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि लड़की साधु से प्रेम करती है और वो रात में साधु से मिलने के लिए गई थी। मैं लड़की के पीछे पीछे गया और सारा रात जान लिया। लड़की ने साधु से कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। ये सब कुछ सुनकर के उस साधु ने इसकी नाक काट ली और इन्होंने अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया है। राजा कहने लगा, तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? बनिया के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजकर साधु का लाश देख ले। जहां उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। दोस्तों, सैनिक जाते हैं, आश्रम पर उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज बात सत्य है। दोस्तों, तब वो राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है और वहाँ भी बच जाता है। दोस्तों, फिर कृष्ण कहता है कि हे देवी रुक्मणी, अब बारी उसी बनिया के लड़का की जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई है। राजा उस बनिया के लड़का से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था? तुम इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहते थे? इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहते थे? अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों, तब वह बनिया का लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करें, यह आपकी लड़की जो है ना, उसने मुझे फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इनको पकड़ करके ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मार करके आया और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है तभी मैंने उसको मार दिया। दूसरा आता है, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। दोस्तों, फिर सारे सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में। मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। फिर सैनिकों ने आकर की सारी बात राजा से कहा कि महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है। इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और न ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वह बनिया का लड़का कहता है, राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा? महाराज, चोरों से बचा करके जब आपके बेटी को घर छोड़ने के लिए आ रहा था तब आपकी लड़की मुझसे प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह कर उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और उसने वही किया। बनिया के लड़के के बात को सुनकर के राजा जो था उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है और तब उसने बनिया के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से बनिया का लड़का जो था अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बचाता है और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वही रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण कहता है, हे देवी रुक्मणी, देखा लिया, इस तरीके से नारी जाति स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों न करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती है। दोस्तों, अपने स्वामी कृष्ण की बात को सुनकर के रुक्मणी जो है वह चुप हो जाती है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे महारानी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्री से कभी विवाह मत करना। कृष्ण और समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां वो है जो पति होकर के भी पराये पति से छुप छुप के मिलने के लिए जाएं, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाएं और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए। तो ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपनी हवस की इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों न करना पड़े, लेकिन वह कत्ल कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को दस करके उसे मार डालती है। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं
इनसे दूर रहना चाहिए। इनसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। आगे श्री कृष्ण बोला, हे रुखामणी, तीसरी स्त्री वो है जिसकी अगर कोई जान बचाए, ऐसे में भी मददगार को ही झूठा फंसा दें और उसी मददगार से दुर्व्यवहार करने की इच्छा करें और फिर उसको झूठा फंसा करके उसको मरवा डालें या उसे जेल में बंद करवा दें या उसे सजा दिलवा दें, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बचकर रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त तुम्हारी मौत को ले बैठे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना, बचकर रहना, नहीं तो जिंदगी में फंस जाओगे, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। प्रिय मित्रों, यह कहानी अगर अच्छी लगी है और पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल स्पिरिचुअल विद कूल कृष्ण को फॉलो अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे। जय महाकाल दोस्तों।